लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि नमाज जब अदा की जाए तो बाजमात अदा की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, असल नमाज जमात के साथ ही अदा करना है, और जो नमाज जमात से हट करके पढ़ी जाए वो सिर्फ नमाज है, लेकिन असल नमाज जो है वो जमात के साथ है। उज़्र शरई माने ना हो तो फिर जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बहुत सारी अहदीस में आए कि जो जानबूझकर नमाज तर्क कर, जमात तर्क करे, जमात जानबूझकर उज़्र शरई के बगैर तर्क करे, आका फरमाते मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा। उज़्र शरई के बगैर जो जमात यूं ही छोड़ने का आदी हो जाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा मरते वक्त। हमें दुनिया से मुसलमान जाना है, ईमान पर जाना है। और आका इस्लाम फरमाते हैं तीसरा फेल ये है, तीसरा अमल ये है, एक नमाज हो गई तो उस नमाज के बाद फिर तुम्हारा दिल मस्जिद में लगा रहे। इसका क्या मतलब? नमाज होने के बाद दिल मस्जिद में लगा रहना, यानी एक जोहर पढ़ ली तो अब दिल में ये बार बार शौक रहे कि कब असर की अजान होगी और मैं असर के लिए मस्जिद जाऊंगा। मुसलमान को क्रिकेट की तरफ तो दिल लगा रहता है मुसलमानों का, फिल्मों और सीरियलों की तरफ तो दिल लगा रहता है, क्या मस्जिदों की तरफ भी दिल लगा रहता है? घरों की तरफ तो दिल लगा रहता है, गुनाहों की तरफ तो दिल लगा रहता है, कैरम कल्बों की तरफ तो दिल लगा रहता है, क्या कभी अल्लाह के घर की तरफ भी दिल लगा रहता है? जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे उसके लिए तो एक फजीलत और भी मेरे आका ने बयान फरमाई कि जो मस्जिद से निकले और उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, कल कयामत के दिन अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। और जिसको अर्श का साया मिलेगा, कयामत का दिन 50,000 साल का होगा, वो कयामत का दिन 50,000 साल का दिन उसके लिए सिर्फ जोहर की 4 रकअत के बराबर होगा। इसलिए मस्जिद में दिल लगा रहने का मतलब क्या है? देखो, हमारे शहर में ट्रेन तो नहीं है ना, लेकिन हमें अगर ट्रेन से सफर करना है तो हमें आमतौर पे मनमाड़ जाना होता है। तो हमें ट्रेन है 10 बजे की, इसलिए हमने 8 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि 1 घंटा पौना घंटा तो स्टेशन पहुंचने में लग जाता है। 10 बजे की ट्रेन है और हम निकले 8 बजे घर से, दरमियान में 1 घंटा था, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां से बस स्टॉप से स्टेशन जाएंगे। ऐसे में कोई बहुत पुराना दोस्त मिल गया और बरसों बाद मिला, अरे माशाअल्लाह कहाँ जा रहे, आइए आइए आइए। वो सोचेगा या अल्लाह अगर इसके साथ चाय पीने बैठे तो ट्रेन छूट जाएगी। सही है। अब उससे मोहब्बत भी है, उससे प्यार भी है, उससे उल्फत भी है, बरसों के बिछड़े हुए आज मिले, गले मिल रहे हैं, लेकिन दिल धक धक कर रहा है कि मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए। यही तो है ना, मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए। चाय पीता है, अरे यार बहुत दिनों के बाद मिले यार, कब क्या कहाँ रहते हो आजकल, क्या करते हो? हाँ ना भाई ये करता हो, बार बार। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मुंह नहीं देख रहे हैं जवाब देते वक्त, घड़ी देख रहे हैं, कभी मोबाइल में देखते हैं, कभी देखते हैं। क्यों? इसलिए कि दिल ट्रेन से लगा हुआ है ना। इसको कहते हैं दिल लगा होना। मुसलमानों यकीन से बताना, अगर ईमान की जर्रा बराबर रमक है तो बताना, क्या एक नमाज के बाद कभी हम भी बार बार घड़ी देखते हैं कि कब अजान होगी, कब अजान होगी मस्जिद जाएंगे, कब अजान होगी मस्जिद जाएंगे? ये कैफियत सहाबा की थी। उनके हाथों में हमारी तरह घड़ी तो नहीं होती थी, लेकिन उनकी कैफियत ये होती थी कि वो लोग बार बार कान मस्जिद की तरफ मुतवज्जे करते थे, कब अल्लाह का मुनादी बुलाएगा और हम अल्लाह के घर की तरफ जाएंगे। और ये अल्लाह का यही हाल होता था। बल्कि वो अपने घर में जब घर बनाते थे तो वो घर की खिड़की मस्जिद की तरफ खोलते थे, इसलिए कि घर की खिड़की मस्जिद की तरफ खुलेगी तो अजान की आवाज साफ साफ सुनाई देगी, और जैसी अजान की आवाज आएगी तो हम फौरी तौर पर अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। आज तो मुसलमान किस कदर अल्लाह अकबर बेगैरत हो गया। मुसलमान कहता है यार मस्जिद का बोंगा हमारी तरफ नहीं चाहिए, नींद खराब होती है।
ये हाल है। ट्रस्टियों को कंप्लेन की जाती है, भोंगा फेर दो उधर। मस्जिद का जो होता है ना स्पीकर, जिसको आप कहते हैं, और क्या क्या आप उसको कहते हैं, लाउड स्पीकर का वो जो भोंगा, मैं आपकी जबान बोलना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे भी समझ जाए। जाहिर सी बात है, मैं स्पीकर और क्या क्या बोलूंगा तो आपके समझ में आए ना आए, लेकिन अगर मैं भोंगा बोलूंगा तो मेरा बच्चा समझ जाए। कंप्लेन करते हैं, अजान की आवाज आती है इसलिए नींद खराब होती है। वो मुसलमान क्या है जो अजान के बाद भी सोता रहे? तेरी नींद पर लानत है जो अजान के बाद भी तुझे आ रही है। वो नींद रहमान की अता करदा नहीं, वो नींद तो शैतान का फरेब है, शैतान का मक्र है। कौन सी नींद है जो अजान के बाद खराब होती है? और खुदा की कसम, अजान के बाद नींद का खराब हो जाना ही तेरी आखिरत की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नींद जो अजान के बाद खराब नहीं होती तो फिर तेरी आखिरत खराब है, क्योंकि मेरे रसूल ने, अल्लाह अकबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों ने, रसूल आजम के खुलफा ने यह बता दिया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज ही है। और नमाज के लिए नींद का खराब होना जरूरी। अगर नींद खराब नहीं की तुमने तो तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी। कमेंट शेयर जरूर करिए।